We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सिंधु जल समझौता रद्द होने पर खून बहाने की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आ गया है। सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवाद का साथ है तब तक कोई रहम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी। जरा तेवर देखिए, गीदड़ भभकी देखिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो पाकिस्तान के नेता कुछ इस तरह आवाम को बरगलाने लगे। बिलावल ने सोचा होगा कि उनकी इस धमकी से हिंदुस्तान डर जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। 7 मई को भारत ने पहलगाम का बदला लिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए। ड्रोन अटैक से पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। ब्रह्मोस चली तो पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई और सीज फायर की गुहार लगाने लगा। एटमी जंग की धमकी धरी की धरी रह गई। अहंकार चूर चूर हो गया। और अब पाकिस्तान का हाल ये है कि सिंधु जल संधि को लेकर उसका गला सूख रहा है। प्यास से मर रहा पाकिस्तान अब रहम की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि भारत सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करे। ये वही पाकिस्तान है जिसके नेता खून बहाने की बात करते थे। पाकिस्तान कितना ही गिड़गिड़ाए, लेकिन हिंदुस्तान का फैसला अडिग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक कह दिया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that. 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों ने 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा था। भारत ने अगले ही दिन पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया और झेलम पर किशनगंगा परियोजना से भी पानी के बहाव को कम कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने अब बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात समझ लेनी चाहिए। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफ लाइन माना जाता है। पाकिस्तान की करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी के लिए सिंधु और सिंधु नदी की 4 सहायक नदियों पर निर्भर है। इसके अलावा 90% जमीन में सिंचाई का पानी सिंधु नदी से मिलता है। सिंधु जल समझौते का मकसद था कि दोनों देशों के बीच पानी को लेकर कोई संघर्ष न हो और खेती करने में बाधा न आए। भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया और पाकिस्तान की लाइफलाइन जीवित रही, लेकिन पाकिस्तान ने इसके उलट किया। वो भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले कराता रहा, आतंकवादियों को पालता रहा। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान में त्राहिमाम मच सकता है। जल संकट में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल होगी। पाकिस्तान में बिजली का जल संकट पैदा होगा। पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है। आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। जाहिर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह हुआ पाकिस्तान अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन इतिहास कहता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत का स्टैंड एकदम साफ है। पहले आतंकवाद पर लगाम, आतंकियों का संरक्षण बंद करो, उसके बाद ही किसी मुद्दे पर बात होगी। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।